एवरीवन, मैं हूँ चिश्ती और आप देख रहे हैं चिश ब्यूटी, जहाँ हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और DIYs की। गाइस, आज मैं बनाने वाली हूँ टीनेजर के लिए स्पेशल हेयर ग्रोथ हेयर ऑयल है। ये विंटर के लिए स्पेशल है बिकॉज अभी विंटर में हमें सारी चीज़ें जो भी हम अपने हेयर पर लगा रहे हैं वो बहुत ही सोच समझ के लगानी पड़ती है कि कहीं ठंडी नहीं लग जाए, है ना, कहीं हमें कोल्ड नहीं हो जाए। तो इसलिए मैंने ये जो हेयर ऑयल बनाया है ये टीनेजर के लिए है एंड सभी लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर आप टीनेजर नहीं हैं, आप बड़े हैं तो भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो ऑयल ये बनाया ये बहुत ही कम मैंने इसके अंदर इंग्रेडिएंट डाले, लेकिन जितने इंग्रेडिएंट डाले वो सभी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जो कि आपके हेयर के लिए बहुत अच्छे हैं, आपके हेयर की ओवरऑल ग्रोथ के लिए अच्छे हैं। विंटर में आपको बिल्कुल ठंडी नहीं लगेगी बिकॉज ये इनकी सभी की जो तासीर है वो गर्म ही तासीर है। तो विंटर के लिए बहुत ही बेस्ट हेयर ऑयल है ये। अभी आप विंटर में ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये ऑयल बना के रख लीजिए और इसे रेगुलर बेसिस पे यूज़ करिए। तो चलिए हम देख लेते हैं इस ऑयल को बनाना कैसे है। ठीक है, इस ऑयल को एक कंटेनर में डाल के मैंने रख दिया है और जब भी ऑयलिंग करेंगे तो आपको इसको हल्का सा डबल बॉयलर मेथड से गुनगुना करके और फिर ऑयलिंग करनी है। ठीक है, एंड उसके बाद में 5 मिनट के लिए गर्म टॉवल है वो सिर पर रख लेना है, बस ये आपको करना है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसे बनाना कैसे है। यहाँ पर मैंने ली है लोहे की कढ़ाई। आपके पास लोहे का बर्तन है तो लोहे का लीजिए, अगर लोहे का नहीं है तो आप जो घर में नॉर्मल जो बर्तन होती है, नॉर्मल कढ़ाई होती है, वो वाली ले लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ कच्ची घानी का सरसों का तेल, जी हाँ, यानी मस्टर्ड ऑयल। मैंने इसको पूरा मस्टर्ड ऑयल में बनाया है। आप यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर सिसमे ऑयल जो तिल का तेल होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। 3 ऑयल मैंने बताए हैं, तीनों में से आपको जो पसंद है आप उसके अंदर इसको बना लीजिए। ठीक है, मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है एंड यहाँ 2 कप, ये जो आप कप देख रहे हैं ये 2 कप मैंने मस्टर्ड ऑयल इसमें डाला है। मैंने इतना ऑयल बनाया है इसका। ठीक है, 2 कप। आप चाहे तो क्वांटिटी ज़्यादा कर लीजिए, आप चाहे तो क्वांटिटी को कम कर लीजिए, अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। एंड मस्टर्ड ऑयल जो है वो आपके हेयर की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मस्टर्ड ऑयल से आपके जो बाल हैं ना वो नेचुरली ब्लैक होते हैं, बाल जो झड़ रहे हैं वो झड़ना बंद हो जाते हैं, बालों में थिकनेस आती है, बाल जो है वो स्ट्रॉन्ग बनता है, मतलब कि आपके जो हेयर रूट्स है ना वो स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे बाल है वो ईजिली झड़ते नहीं हैं। तो मस्टर्ड ऑयल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। काफ़ी लोग मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं खाने में भी एंड अपने हेयर के लिए भी। एंड नेक्स्ट यहाँ पर मैं ले रही हूँ फेनुग्रीक सीड। ये मैंने 2 चम्मच फेनुग्रीक सीड के लिए हैं। ठीक है, एंड ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छी है, आपके बालों में थिकनेस लेकर आती है, बालों को काला बनाती है एंड हेयर फॉल को कम करती है। इसके बाद में मैंने लिया है कलौंजी का 1 स्पून लिया है इसमें। ठीक है, कलौंजी आपके डैमेज हेयर को रिपेयर करती है, आपके नए हेयर को उगाने में हेल्प करती है, बालों में थिकनेस लेकर आती है, कंडीशनर का काम करती है। आपको पता है अभी कलौंजी की मैंने सारी चीज़ें डाली है, आप लोग ज़रूर वो करिए, आपके बाल इतने स्मूथ और सिल्की हो जाएंगे। मैंने हेयर वॉश शेयर कर दिया है इसका, कलौंजी का टोनर, कलौंजी ऑयल ऑलरेडी है चैनल पे, और कलौंजी का जेल, ये मैंने सब शेयर किया है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिए, बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। एंड कलौंजी पैक भी अभी शेयर कर दिया है। ठीक है, एंड यहाँ 1 चम्मच ये डाला है, इसे थोड़ा सा हल्का सा ये होने देंगे हम। करी लीव्स है उसको अभी हैंड टू हैंड नहीं डालना है, मतलब ये समझ लीजिए इसको 2-3 मिनट के लिए ये जब हो जाता है तब यहाँ पर मैंने 1 कटोरी करी लीव्स का डाला है, यानी कि जो मीठा नीम बोलता है ना वो, ये आपके हेयर के लिए काफ़ी अच्छा होता है। मीठा नीम आपके बालों को ब्लैक बनाता है, नेचुरली ब्लैक करने का काम करता है। इसका करी लीव का मैंने ऑयल भी शेयर किया है, आप लोगों को वीडियो देखनी है तो आप लोग करी लीव्स चिश ब्यूटी डाल के आप लोग देखेंगे ना तो आपको वो वीडियोस मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर उसे चेक कर लीजिएगा। एंड इसको हमें बहुत ही स्लो फ्लेम पर ही ऑयल को बनाना है, आप आंच को तेज़ मत करिएगा, इनको हमें जलाना नहीं है, बस धीमा धीमा इसको हमें करना है। कम से कम 8 मिनट लग जाएंगे, 5 से 8 मिनट तो एटलीस्ट लगेगा। ठीक है, इस ऑयल को बनने में। एंड इसके बाद अभी 2 इंग्रेडिएंट और मैं डालूंगी। करी लीव्स बहुत अच्छी होती है गाइस बालों के लिए, बालों को थिकनेस लेकर आती है, मोटा बनाती है और जड़ों को मजबूत करती है। एंड इसके साथ आपके ग्रे हेयर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं ना, प्रीमैच्योर ग्रे हेयर, छोटे छोटे बच्चों के भी आ जाते हैं, तो आप ये करी लीव्स का ऑयल बनाकर और ये यूज़ करिए। मैंने इसका ऑयल भी बनाया है, वीडियो देख लेना आप। एंड आप लोग ये यूज़ रेगुलर करेंगे तो आपके जो ग्रेइंग हेयर की प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी। नेक्स्ट मैं यहाँ ले रही हूँ दालचीनी, जो कि हम गरम मसाले में यूज़ करते हैं, ये दालचीनी। एंड सेकंड जो है सेज, ठीक
ठीक है, जिसे तेज पत्ता भी बोला जाता है। ये गरम मसाले में यूज़ किए जाते हैं, तो ये सभी इनकी तासीर गरम गरम ही है, ठीक है। तो इनको आप यूज़ करेंगे अभी विंटर में तो आप लोगों को बिल्कुल ठंडी नहीं करेगा और बहुत ही सही रहता है आपके बालों के लिए। एंड जो सेज है ना, ये हेयर फॉल को रोकता है, बाल टूट टूट के गिर रहे हैं ना, तो इसको रोकता है, बालों में मजबूती लेकर आता है। और जो दालचीनी है वो तो आपके पूरी बॉडी के लिए बहुत अच्छी है, आपके बालों के लिए बहुत अच्छी है, बालों में थिकनेस लेकर आती है, हेयर फॉल को कम करती है। इसकी चाय भी बनाकर पी जाती है सेज की, जिससे बीपी की प्रॉब्लम दूर होती है, कोलेस्ट्रॉल है ना वो मेंटेन रहता है। एंड बहुत सारे फ़ायदे हैं गाइज इनके, जितनी भी आप ये चीज़ें देख रहे हो ना, इनके बहुत ज़्यादा हमारी पूरी बॉडी के लिए फ़ायदा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम बस इसे मैंने कम से कम 8 मिनट आई थिंक बनाया था बस इसको, और उसके बाद में फ्लेम को बंद कर दिया था। तो बस ये धीरे धीरे हो जाएगा। फ्लेम है वो बिल्कुल स्लो रखनी है आपको, और उसके बाद में आपको बंद कर देना है। तो यहाँ पर आपने देखा मैंने टोटल 5 इंग्रेडिएंट ऐड किए और इतना शानदार हेयर ऑयल बना है। टीनेजर के लिए बहुत अच्छा है, बेस्ट है, बिकॉज अभी उनके वाइट हेयर आना स्टार्ट ही हुए हैं। तो आप कुछ ऐसी चीज़ लगाइए जिससे आपके वाइट हेयर है वहीं पर रुक जाएं, आपके बालों को एक अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशन मिले, हेल्दी डाइट मिले, जिससे कि आपके बाल हैं वो जितने वाइट हुए हैं उससे और ज़्यादा वाइट न निकलें, और जो वाइट हुए हैं वो भी धीरे धीरे ब्लैक हो जाएं। एंड बालों में मजबूती आएगी, बाल स्ट्रॉन्ग रहेगा, हेल्दी रहेगा, मैनेजेबल रहेगा, कंडीशनर अच्छे से रहेगा। मतलब बाल ऐसा, अब जैसे देखिए विंटर स्टार्ट है तो है ना, बहुत ज़्यादा बाल ड्राई हो रहे हैं, फ्रिजी हो रहे हैं, डैंड्रफ बहुत हो रहा है ना, तो इससे डैंड्रफ भी जाता है। आपने देखा सेज जो मैंने डाला था, ये दालचीनी, इससे डैंड्रफ भी जाएगा। तो आप लोगों के लिए ये जो मैंने 5 इंग्रेडिएंट डाले ना, वो बहुत अच्छे, बहुत पावरफुल इंग्रेडिएंट है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा आंवला भी डाल सकते हैं, जो ड्राई आंवला होता है ना वो डाल दीजिए। मतलब बहुत शानदार आपका ऑयल बनेगा। वैसे मैंने 30 हर्ब्स जो ऑयल बनाया था उसमें ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मौजूद है ना। आप चाहें तो वो ऑयल देख लेना, उसकी वीडियो देख लीजिएगा, एंड वो भी बना सकते हैं। नहीं तो आप एक टीनेजर हैं तो आप बस ये ऑयल बना लीजिए। आप पीजी में रह रहे हैं तो ये ऑयल बना के वहाँ रख लीजिए और इसे एवरीडे यूज़ करिए। आपको ओवरनाइट अगर सूट करता है तो आप ओवरनाइट लगा लीजिए, अगर आपको ओवरनाइट सूट नहीं करता है तो आपको हेयर वॉश से 2 घंटे पहले लगाइए, ताकि 2 घंटे तक सिर पर वो टिका रहे। और अच्छी हेल्दी मसाज करिए बालों में, स्कैल्प में मसाज से आपका ब्लड का फ्लो अच्छा होता है। एंड फिर आपके जो भी आप ऑयल, जेल, पैक कुछ भी लगाते हैं तो वो आपके पोर्स के थ्रू अंदर जाता है, अंदर जाकर और अच्छे से वर्क करता है। हेयर जो फॉलिकल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है, क्योंकि बाल तो हमारा अंदर से निकलता है ना, तो हेयर फॉलिकल्स का स्ट्रॉन्ग होना कितना ज़रूरी है, तभी तो बाल नहीं टूटेगा, है ना। तो इसके साथ ही साथ हमें डाइट भी प्रॉपर लेनी होगी, क्योंकि अंदर से बाल को मजबूत करना है तो अंदर से हमें क्या करना है, अपने अंदर ही डालनी है चीज़ों को। हम अंदर से इनटेक करेंगे अच्छी से अच्छी हेल्दी चीज़ें, तभी वो हेयर फॉलिकल्स अंदर से स्ट्रॉन्ग होगा। एंड बाहर जो हम ये मेहनत कर रहे हैं, जो भी चीज़ें लगा रहे हैं, उससे हमारे बाल हैं वो डैमेज नहीं होंगे, मजबूत होंगे, ठीक है। यहाँ पर 8 से 10 मिनट के बाद में मैंने फ्लेम को बंद कर दिया था, और इस ऑयल को हम एक स्ट्रेनर की हेल्प से पूरा निकाल कर छान लेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। ये जो ऑयल है ये हमारा अच्छे से बन चुका है। अब इसका जो भी ये चीज़ बची है ना, जैसे करी लीव्स जो हमने डाली थी, ये सब बच गई है, तो इसको हमें फेंकनी नहीं है, क्योंकि हमने इसको पूरा जलाया नहीं है, ठीक है। अभी इसमें बहुत सारे गुडनेस हैं, तो इसको फेंकना नहीं है। कल एक वीडियो आएगी, उसमें मैं बताऊंगी इसको आपको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। अभी हम सिर्फ ऑयल की बात कर लेते हैं। तो ऑयल हमारा बनकर रेडी हो गया है। आपको क्या करना है, इसे सेपरेट किसी भी ग्लास के जार में या फिर आप अपने किसी भी बॉटल में इसको फिल करके रख लीजिए, और इसे डबल बॉयलर मेथड से गर्म करिए। गर्म करके फिर अपने पूरी स्कैल्प पर लगाइए अच्छे से, एंड 5 मिनट तक मसाज ज़रूर करिए। देखिए जो भी चीज़ हम लगाते हैं उसका हमारे पोर्स के थ्रू अंदर जाना ज़रूरी है। तो वो कब जाएगी, तब जब आप अच्छे से मसाज करेंगे। आप अपने बालों को पूरा नीचे की साइड में करके और फिर अच्छे से मसाज करिए। इससे बालों की जो ग्रोथ है वो बढ़ती है, क्योंकि हमारा ब्लड का फ्लो है हमारा पूरे सीधा हमारे स्कैल्प तक आता है। जब हम नीचे सर झुकाते हैं ना, तो हमारा ब्लड का फ्लो जो है बॉडी में वो तेज़ी से सिर तक आता है, और जब सिर तक आता है तो आपके बाल हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं और हेयर की ग्रोथ होती है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आप हेयर वॉश भी करते हैं तो अपने बालों को पूरा आगे करके हेयर वॉश करिए, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी, सारे मैंने टिप्स बताए वो समझ आए होंगे। तो वीडियो को बहुत
तो वीडियो को बहुत सारे लाइक कर दीजिएगा एंड सबके साथ शेयर करिएगा प्लीज़ गाइस। सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो पास में जो घंटी है उसे भी बजा दीजिए ताकि मेरे सभी वीडियो आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करें, ठीक है। और जितने भी टीनेजर हैं उन सबको शेयर कर देना ये वीडियो, ठीक है। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए विंटर को, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, बाय गाइस।